हेलो नमस्ते। सबको बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। हम सबके लिए, स्पेशली सब साधकों के लिए बुद्ध पूर्णिमा का जो दिवस है बहुत ही स्पेशल होता है। मुझे तो बहुत स्पेशल लगता है। और जैसे मैंने कल भी बोला था और मैसेज में भी लिखा था कि हैं तो हम सभी बुद्ध, बस भूले हुए हैं। तो ये एक दिन है जो हमें फिर से याद दिलाता है कि हम कैसे फिर से अपने भूले हुए बुद्धत्व को याद कर लें, कैसे वापस वहाँ पहुँच जाएं। हम सब सोए हुए हैं। और बुद्ध पूर्णिमा का आप सबको पता ही है कि आज के दिन बुद्ध का जन्म हुआ था, उनको एनलाइटनमेंट, आत्मज्ञान हुआ था। और आज ही के दिन उनकी जो मृत्यु, या उसको महानिर्वाण भी बोलते हैं, तीनों चीज़ें एक ही दिन हुई थी। तो कुछ तो स्पेशल है। और पूर्णमासी का दिन भी है। वैसे भी हम लोग पूर्णमासी पे ध्यान करते हैं कि जब चाँद पूरा होता है उस रात को कुछ किरणों का, कुछ प्लानेटरी मूवमेंट इस तरह का होता है जो हमारी ऊर्जा से मेल खाता है। ये एक पोटेंशियल डे होता है। मतलब यहाँ पर ऐसी पॉसिबिलिटी होती है आज की दिन, आज की रात, कि हम कुछ और हो सकें, कुछ और जान सकें, अपने अंदर की जो छुपी हुई चेतना है उसको जागृत कर सकें। और अभी मैं प्राइम मिनिस्टर का वो सुन रही थी, शायद आप लोगों ने सुना होगा, 8 बजे आज जो संदेश था। उसके बाद उन्होंने बोला कि आज बुद्ध पूर्णिमा है और जो बुद्ध का संदेश है वो है शांति का संदेश, लेकिन शांति का रास्ता जाता है शक्ति से होकर। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी उसमें कि हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि शांति भी हम शांत होने की बात करते हैं। कौन सी शांति? जो परम शांति की बात है, वो शांति जो बुद्ध का स्वभाव है, वो शांति जो हम सबका स्वभाव है। हम कहाँ ढूंढते हैं शांति? मन में शांति ढूंढते हैं। मन की शांति कभी टिकती नहीं है। शांति कहाँ है? स्वभाव में ही है। लेकिन उसका रास्ता भी जो है वो कहाँ से होके जाता है? शक्ति से होके। और इस बात पे मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि शक्ति भी होना बहुत ज़रूरी है। शक्ति मतलब पावर, अपने आप में अपने को छोटा नहीं समझना, अपने को वीक नहीं समझना, अपने को जानने की कोशिश करना कि मैं हूँ कौन। और वो जो शक्ति आती है आत्मज्ञान से, आत्म अनुभव से, उस शक्ति का मतलब और कोई विकल्प है ही नहीं। और वो शक्ति पाने के लिए भी उससे पहले हमें क्या करना होगा? खुद को भी शक्तिशाली समझना होगा, खुद को शक्तिशाली करना होगा। कैसे करना होगा? इंडिपेंडेंट होके। इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, इमोशनली इंडिपेंडेंट होना, फिज़िकली इंडिपेंडेंट होना। मैं बहुत देखती हूँ कि हम किसी न किसी चीज़ में इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में हम दूसरों पे बड़े डिपेंडेंट हो जाते हैं और वहीं पे हमारी जो शक्ति है ना, वो हमारी वीक हो जाती है। वहाँ पर हम थोड़े निर्बल हो जाते हैं, दूसरों पे डिपेंड करते हैं और बस वहीं पे हमारी एनर्जी लीकेज, अगर मैं इस वर्ड का इस्तेमाल करूं, वो होने लगता है। तो कभी भी, और स्पेशली जब हम आध्यात्मिक मार्ग पे हैं, तो आपको स्ट्रॉन्ग बनना है, आपको वीक नहीं बनना है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में होता है, अरे हम तो बड़े स्पिरिचुअल हैं, हम तो आध्यात्मिक हैं, तो हम तो कुछ बोलते नहीं हैं, चुप रहते हैं, बेचारे से हैं। लोग भी ऐसा ही एक्सपेक्ट करते हैं, अच्छा ये तो ना स्पिरिचुअल लोग हैं तो इनको क्या बोलना, इनको तो कुछ भी बोल दो, ये तो चुप रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हम चुप रहते हैं, कंपैशन होता है, और कई बार इसलिए चुप रहते हैं क्योंकि हम जान पाते हैं दूसरे को देख के कि उसको समझ है ही नहीं। वो इतना ज़्यादा, मतलब उसका मन, उसको इतनी बुद्धि ही नहीं है कि वो समझे अब इसको क्या जवाब दो। तो वो भी वो हमारी वीकनेस नहीं होती, वो हमारी काइंडनेस होती है, वो हमारा कंपैशन होता है कि अगर हम उसको जवाब नहीं दे रहे हैं। लेकिन हमें अंदर से बिल्कुल फील नहीं होना चाहिए कि हम वीक हैं। ये बात बहुत ज़रूरी है। और आप अपने ऊपर जितना अपने ऊपर आश्रित होगे, अपने खुद को स्ट्रॉन्ग करोगे, उतना ज़्यादा ही आप बाहर से, मतलब बाहर के लोगों से भी फ्री हो पाओगे।
और जितना आप बाहर के लोगों पे डिपेंडेंट होगे किसी ना किसी पे, तो ये परेशानी होती है। और एक और चीज़ ये है कि हम कई बार ना दूसरों को बताना चाहते हैं, दूसरों को दिखाना चाहते हैं कि हम कैसे हैं और हम ऐसे नहीं हैं। हमें किसी को भी कुछ प्रूव नहीं करना है। ये मैं सबके लिए ये बात बोल रही हूँ। प्लीज़, किसी को कुछ प्रूव नहीं करना है आपको। ना किसी को दिखाना है आप स्पिरिचुअल हो, ना आपको किसी को दिखाना है आप बड़े स्ट्रांग हो, ना किसी को दिखाना है आप कितने पैसे वाले हो या आप कितने समझदार हो। कुछ किसी को प्रूव नहीं करना है। और आप जितना दूसरों को प्रूव करने जाओगे कि मैं क्या हूँ, उतना वो लोग आपको उल्टा ही समझेंगे, आप मानो या नहीं मानो। और इससे भी आप वीक होते हो। जब आप दूसरों को प्रूव करना चाहते हो ना कि मैं दूसरे को बता दूं कि मैं क्या हूँ, आप अपने आप को वीक साबित करते हो उनके सामने, स्ट्रांग नहीं साबित करते। चुप रहना सीखो, चुप रहो, अपने पास रखो आपकी जो बातें हैं, समझ जाओ दूसरा कैसा है और अपनी जर्नी पे रहो। इससे अच्छा यहाँ पर जो शेयर किया जा रहा है, बताया जा रहा है, अगर हम अध्यात्म में आ गए हैं, हम सबको गुरु मिले हैं, इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती। क्यों फालतू की बातों में अपना समय और बर्बाद करके अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हैं? तो मत करिए ये सब। अपने आप को शक्तिशाली बनाइए, स्ट्रॉन्ग बनाइए और अपने बुद्धत्व को पाने के लिए जो भी करना है वो करिए, बहुत ज़रूरी है। तो आज का जो हम एक और चीज़ है कि मुझे किसी ने पूछा कि आप ये जो ध्यान कराते हैं उसका क्या पर्पस होता है, ये कभी कभी जो ध्यान होते हैं। तो ज़्यादातर लोग, मुझे पता है, ध्यान में इसलिए भी आते हैं कि कभी कोई बहुत अच्छा अनुभव होता है, बहुत अच्छी कोई एक्सपीरियंस हो जाता है या आपको ऐसी कोई फीलिंग होती है, ध्यान लग जाता है। तो क्या वो पर्पस है? वो पर्पस है, लेकिन वो पूरा पर्पस नहीं है। देखो, जब भी हम कोई ध्यान करते हैं यहाँ पर, और ध्यान तो मैंने हमेशा बोला है कि ध्यान तो होता है, हम ये कर रहे हैं एक तरह से कंसंट्रेशन एक्सरसाइज, हम फोकस करते हैं। और जब भी हम फोकस करते हैं और अगर हमारा माइंड जो कि बहुत सारी चीज़ों में बिखरा हुआ होता है, अगर वो वहाँ से हट के अगर एक चीज़ पे ध्यान देने लगता है, तो कभी कभी कुछ ऐसे अनुभव हो जाते हैं जो आपको कुछ आपके अंदर की खबर देते हैं, जो आपको इन 5 इंद्रियों के अलावा भी कुछ है उसकी खबर देते हैं। तो वो जो आपको इंसाइट मिलती है उससे, वो इम्पॉर्टेंट होती है। आपके माइंड का एक्सपेंशन होता है, आपकी बुद्धि का एक्सपेंशन होता है। नहीं तो क्या होता है, हम सोचते हैं कि बस हमें ये जो 5 इंद्रियों से जगत समझ में आ रहा है, बस यही जगत है, इसके अलावा हमें कुछ पता ही नहीं है, हम इसी के अंदर घुसे हुए हैं। तो कभी कभी इन सेशंस में ध्यान, ये जो हम कंसंट्रेशन एक्सरसाइज करते हैं उसमें, और हम सबकी जो ग्रुप एनर्जी होती है, जब हम सब लोग मिलके करते हैं, चाहे हम अलग अलग जगह पर बैठे हुए हैं फिर भी, तो क्या होता है कि कुछ ऐसा हो जाता है, सबकी ऊर्जा मिलकर सबको उसका लाभ मिलता है और कुछ ऐसा अनुभव हो जाता है जो आपके माइंड को एक्सपैंड करता है। तो जर्नी वहाँ पे ख़त्म नहीं करनी है। और हमारा ऐसा नहीं है कि बस एक बहुत अच्छी फीलिंग हो गई, कुछ बड़ा अच्छा अनुभव हो गया, कुछ वाइब्रेशन फील हो गई, मज़ा आ गया, बस नहीं, वो सिर्फ आधा चीज़ हुई है, आधी। उसके बाद समझने के लिए है कि ये क्या हुआ था और इससे मुझे अब अपने आगे के पथ पे कैसे चलना है। तो ये उन अनुभवों के लिए है कि आपको कोई ऐसा अनुभव हो कि आपकी बुद्धि खुल जाए वहाँ से। ठीक है, तो चलिए आज का शुरू करेंगे सेशन। हम लोग पहले, आप सबको पता ही है, कुछ 10 से 15 मिनट अपने शरीर में पहले ध्यान घुमाएंगे, आज का जो ध्यान रहेगा। और उसके बाद जब हम जो आज की बुद्ध पूर्णिमा की जो कंसंट्रेशन एक्सरसाइज रहेगी, उसमें हम क्या करेंगे, हम बुद्ध को उतारेंगे अपने अंदर। तो हम कल्पना करेंगे कि, और वैसे भी आज के दिन ऐसा मानते हैं कि बुद्ध आते हैं, मतलब बुद्ध की चेतना धरती पर उतरती है। तो कहते हैं कि जब भी 100 लामा लोग इकट्ठे मिलके ध्यान करते हैं, और ऐसा तिब्बत और कई जगह पे किया जाता है, जहाँ जहाँ पे भी बुद्धिस्ट लोग हैं, वहाँ पर बुद्ध खुद उतर कर आते हैं।
तो हम तो ये मानकर चलेंगे ही कि हमारे लिए भी वो ज़रूर आएंगे, हम बुलाएंगे। हम 100 ना हो लेकिन हम भी कुछ तो हैं, तो हम उनका आवाहन करेंगे। और हम जहाँ पर भी बैठकर ध्यान कर रहे हैं, ऐसा रहेगा कि जैसे बुद्ध की जो एक लाइट, हम उनको एक रोशनी में कल्पना करेंगे। जैसे एक होता है ना कि एक तरह का हमारे ऊपर कवर, कि वो बिल्कुल हमारे ऊपर सर से आते जाएंगे और हमारी पूरी बॉडी को कवर कर लेंगे, पूरा का पूरा, जैसे एक रोशनी का कवर, और वो पूरे के पूरे हमारे ऊपर आ गए। और फिर हम धीरे धीरे उनको अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करते हुए चले जाएंगे, पूरा एब्जॉर्ब करेंगे। तो ये हम प्रोसेस करेंगे। उसके बाद वो पूरा एब्जॉर्ब होने के बाद हम उनको अपने हार्ट चक्रा में ले लेंगे, बिल्कुल एक सीड की तरह, कि ताकि वो हमारे दिल में रहें। और बस फिर वहाँ से हम उनको कभी भी चाहें तो उस चेतना का आवाहन कर सकते हैं। तो आज इस तरह से हमारा ध्यान रहेगा। तो किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम लोग शुरू करेंगे। लगता है कोई प्रश्न नहीं है, चलिए शुरू करते हैं। आप लोग सब अपना अपना स्थान ले लीजिए, जो भी आप जहाँ पर भी बैठ के करेंगे। बैठ के करना बहुत अच्छी बात है, जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ, लेकिन अगर आपको लेट कर भी करना हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी कर सकते हैं। बैठ जाइए, इंश्योर करिए कि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई फ़ोन ना बजे, कोई आवाज़ ना लगाए। आपने ऑलरेडी शायद बोल दिया होगा घर में। रोशनी हल्की धीमी हो कमरे में तो अच्छी रहती है। अंधेरे में भी किया जा सकता है। बहुत तेज़ रोशनी में जनरली, मतलब मैं खुद कंफर्टेबल नहीं होती हूँ, बाकी तो हर एक का अपना अपना तरीका है। और बिल्कुल आराम से बैठना है, रिलैक्स होकर, कि आप जितनी देर चाहें उसमें बैठे रह सकें, हिलना डुलना ना पड़े। आंखें बंद। एक बार अपने ध्यान को पूरा शरीर में घुमा लीजिए। देखिए कहीं किसी शरीर के अंग में कहीं कोई रेस्टलेसनेस हो, टेंशन हो। बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाइए। अगर आपको अपनी पोजीशन भी थोड़ी चेंज करनी हो तो अभी आप चेंज कर सकते हैं। वैसे आप ध्यान के समय भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश हमेशा करनी चाहिए कि जिस पोजीशन में बैठें उसी में रहें, बहुत ज़्यादा आपको बदलना ना पड़े। वैसा करने से ज़्यादा अच्छा ध्यान होता है। अब अपने ध्यान को ले जाइए अपनी सांसों पर। बस देखिए आती जाती सांस, कुछ करना नहीं है, बदलना नहीं है, सिर्फ देखिए। एकदम शांत हो जाइए, एकदम रिलैक्स्ड। आपके मन में कुछ भी चल रहा होगा उसको कहीं पे पार्क कर दीजिए। उसको बोलिए 1 घंटे के लिए मुझे छोड़ दो। ऐसा सोचिए कि वो कहीं, आपने जो भी विचार हैं वो कहीं चले गए हैं। आप उनको किसी पोटली में बांध कर भी कहीं टांग सकते हैं, या ऐसे भी उनको सोच सकते हैं कि किसी डब्बे में डाल दिया। कुछ भी करके बस पार्क कर देना है उनको। लड़ना नहीं है। फिर भी कुछ विचार आते रहेंगे, लड़ना नहीं है, चलते रहने दीजिए। लेकिन जितना हो सके शरीर रिलैक्स्ड, माइंड रिलैक्स्ड, खाली, उतना अच्छा ध्यान लगने के हमारी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ध्यान सांसों पर। एकदम आराम से, धीमी गति से सांस चल रही होगी। बॉडी रिलैक्स्ड, माइंड रिलैक्स्ड। अभी 3 सांसें आप लीजिए, नाक से लीजिए और मुंह से छोड़िए।
3 बार। जब हम मुंह से छोड़ते हैं सांस को तो और ज़्यादा बॉडी रिलैक्स हो जाती है। अब हम ध्यान घुमाने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। आपको मेरी आवाज़ के साथ रहना है, ना आगे जाना है, ना पीछे रहना है, बस बिल्कुल मेरे साथ। आपका पूरा ध्यान दाएं हाथ के अंगूठे पर, राइट हैंड थंब। पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी, हाथ का पंजा, कलाई, नीचे का हाथ, कोहनी, ऊपर का हाथ, दाएं हाथ का कंधा, दाईं छाती, दायां पेट, दायां कूल्हा हिप, जांग थाई, घुटना, नीचे का पैर, एड़ी हील, पैर का पंजा, दाएं पैर का बड़ा अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी। ध्यान दीजिए, दाएं शरीर में आपका थोड़ा ऊर्जा महसूस हो रही होगी और ये शरीर रिलैक्स हो गया होगा। हमारे ध्यान देने से उस शरीर के जो भी अंग होते हैं उनकी ऊर्जा बढ़ जाती है और वो रिलैक्स होते हैं। अब हम ध्यान को लेकर जाएंगे बाएं शरीर में, लेफ़्ट साइड, लेफ़्ट हैंड थंब। पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी, हाथ का पंजा, कलाई, नीचे का हाथ, कोहनी, ऊपर का हाथ, बाएं हाथ का कंधा, छाती, पेट, कूल्हा हिप, जांग, घुटना, नीचे का पैर, पैर की एड़ी, पैर का पंजा, बड़ा अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी। अब महसूस कीजिए, दोनों तरफ एक जैसी ऊर्जा होगी शरीर में। अब ध्यान को ले जाएं आपकी पीठ पर, ऑन योर बैक। पूरा ध्यान आपका बाएं तरफ की पीठ में। अब पूरा ध्यान आपका दाईं तरफ की पीठ में। अब ध्यान को ले आएं बीचों बीच, रीढ़ की हड्डी, ऑन योर स्पाइनल कॉर्ड।
अब ले जाएं ध्यान को पीछे की गर्दन की तरफ। पीछे का गर्दन का हिस्सा, अब आगे का गर्दन का हिस्सा, ठोड़ी, चिन, नीचे का होंठ, ऊपर का होंठ, दायां गाल, राइट चीक, गाल के अंदर का हिस्सा, अंदर से महसूस कीजिए। बायां गाल, लेफ्ट चीक, अब इसको भी अंदर से महसूस कीजिए। पूरा ध्यान आपके दाएं कान पर, राइट ईयर। पहले बाहर से, अब अंदर की तरफ, जितना अंदर से महसूस कर सकते हैं। ईयर ड्रम, अब ध्यान बाएं कान पे, लेफ्ट ईयर। अंदर का कान, अब ध्यान को ले जाएं अपनी गर्दन के अंदर के हिस्से पे। गला बिल्कुल जहाँ अंदर होता है, गर्दन और गले का हिस्सा, जहाँ से जीभ की शुरुआत होती है, पीछे की जीभ। अब ले आएं अपनी जीभ पे, पूरा ध्यान आपकी जीभ पर, ऑन योर टंग। अब टिप ऑफ द टंग, जीभ की नोक पर। अब जीभ के नीचे का हिस्सा, जीभ के अंदर नीचे का हिस्सा, वहाँ पर ध्यान। नीचे का जबड़ा, दांत और जबड़ा पूरा एक साथ। अब ध्यान को ले जाएं ऊपर के जबड़े पर, अपर जॉ। मुंह के ऊपर का जो हिस्सा होता है अंदर, पूरा ध्यान वहाँ पर। राइट नॉस्ट्रिल, दायां नथुना, बाहर से भी अंदर से भी। लेफ्ट नॉस्ट्रिल, बायां नथुना। राइट आई, दाईं आँख। अब आँख को अंदर से महसूस कीजिए, आँख की पुतली, नाड़ियाँ, जितना अंदर तक आँख को महसूस कर सकें। अब पूरा ध्यान आपकी बाईं आँख पर, लेफ्ट आई, अंदर तक महसूस करें। अभी ध्यान आपके माथे पर, पूरा माथा एक साथ। सर के ऊपर का हिस्सा, सर के पीछे का हिस्सा, अब ध्यान ले जाएं अपने दोनों कंधों पर, बोथ योर शोल्डर्स। दोनों एल्बोज, कोहनियाँ एक साथ।
दोनों हाथ के पंजे एक साथ, दोनों पाँव के पंजे एक साथ, दोनों पैर के बड़े अंगूठे एक साथ। अब पैरों की 10 उंगलियां एक साथ महसूस कीजिए, सिर्फ उंगलियां। अभी पूरा ध्यान आपके दोनों घुटनों पर। अभी पूरा ध्यान आपके दोनों कूल्हों पर, हिप्स। अब दोनों हाथ के पंजे और पैर के पंजे एक साथ, दोनों कोहनियां और दोनों घुटने एक साथ, दोनों कंधे और दोनों हिप्स एक साथ। अब आपके दोनों हाथ, सिर्फ हाथ, कंधे से उंगलियों तक एक साथ, दोनों पैर हिप्स से लेके टोज तक एक साथ, अब पूरा ध्यान आपके पेट पर ले जाइए। नाभि के नीचे का हिस्सा पूरी तरह से महसूस कीजिए, अंदर से भी, जैसे आप बिल्कुल अंदर तक अपने ध्यान को लेकर जा रहे हैं। नाभि के ऊपर का हिस्सा, जो ऊपर वाला पेट है, पूरा ध्यान अब उस पर, अंदर तक। पूरा ध्यान आपकी छाती पर, ऑन योर चेस्ट। अब अंदर से भी महसूस कीजिए। पूरा ध्यान आपकी गर्दन पर, आगे पीछे, लेफ्ट राइट, अंदर, पूरा ध्यान गर्दन पर। अब पूरा ध्यान आपके दोनों होठों पर, बोथ द लिप्स एट वन गो। दोनों आँखें एक साथ, पूरा ध्यान आपकी आँखों पर। पूरा ध्यान आपके दोनों कानों पर। पूरा ध्यान आपकी नाक पर। अब पूरे शरीर का ध्यान एक साथ, पूरे शरीर का ध्यान, सर से लेके पाँव की उंगलियों तक, एक साथ पूरे शरीर को महसूस कीजिए। अब ध्यान आपके दोनों कूल्हों पर, ऑन योर हिप्स, जहाँ पर वो आप जहाँ बैठे हैं उसको छू रहे हैं, बस सिर्फ उतना हिस्सा जो कुर्सी, ज़मीन या बेड को छू रहा है, उतना हिस्सा। जहाँ पर आपकी पीठ अगर किसी चीज़ को छू रही है, उतना हिस्सा। आपके दोनों हाथ जहाँ पर भी रेस्ट कर रहे हैं, अगर किसी चीज़ को छू रहे हैं, चाहे आपके पैरों को, चाहे कुर्सी की दोनों बाहों को, जहाँ भी, उन सब हिस्सों को एक साथ महसूस कीजिए।
जहाँ पर आपके अब दोनों पाँव रेस्ट कर रहे हैं, छू रहे हैं, उस हिस्से को महसूस कीजिए। अब आपके शरीर के सारे हिस्से जो भी किसी चीज़ को छू रहे हैं, बाहरी चीज़ को, कुर्सी, बेड या ज़मीन, वो सब हिस्से एक साथ। अब जो भी हिस्से शरीर के जो एकदम खाली हैं, जो कहीं किसी चीज़ को छू नहीं रहे, वो सब हिस्से एक साथ। फिर से पूरे शरीर का ध्यान एक साथ। ऊर्जा को महसूस कीजिए अपने अंदर। शायद गर्माहट फील हो रही होगी काफ़ी लोगों को, कोई बात नहीं। इस ऊर्जा से आपका शरीर बहुत बहुत आराम में चला जाएगा, रिलैक्स्ड है, महसूस कीजिए। अभी पूरा ध्यान आपका गर्दन के ऊपर का जो हिस्सा है, मतलब आपका मुंह, सर, पूरा एरिया एक साथ। अब गर्दन के नीचे का शरीर जो है आपका पूरा, सिर्फ वो एक साथ, गर्दन से नीचे। फिर से पूरे शरीर का ध्यान एक साथ, पूरा शरीर, सर से लेके पाँव की उंगलियों तक। शरीर शांत, मन शांत। अब अपने ध्यान को रखें आपकी सांस पर। देखिए बहुत आराम से चल रही होगी आपकी सांस, बस सिर्फ देखना है। अब हम शुरू करेंगे आज के सेशन का दूसरा हिस्सा, जहाँ पर हम बुद्ध का आवाहन करेंगे। तो हम सब आध्यात्मिक साधक बुद्ध का आवाहन करते हैं, अपने गुरुओं से प्रार्थना करते हैं कि हमें इतनी शक्ति दें कि हम बुद्ध का आवाहन करें और बुद्ध हमारे पास आ जाएं। गुरुओं को, बुद्ध को प्रणाम करते हुए अब हम ये कल्पना करेंगे कि हम जहाँ भी बैठे हुए हैं और देखेंगे कि ऊपर से एक बुद्ध की रोशनी से भरी हुई एकदम लाइट, सिर्फ रोशनी है, वो नीचे उतर रही है। ये कल्पना करना है और कल्पना बहुत पावरफुल होती है, उसको लाइटली मत लीजिएगा। आपको देखना है कितना भी ऊपर से वो धीरे धीरे बुद्ध नीचे आ रहे हैं। रोशनी अब आपके क्राउन चक्रा पे उनके नीचे के पैर हैं। अगर आप बैठे हैं तो वो भी बैठे हुए ही होंगे, अगर आप लेटे हैं तो उनको आप लेटा हुआ देख सकते हैं। और धीरे धीरे उनको अपने शरीर के ऊपर उस रोशनी को उतार लीजिए कि वो बाहर से आपका शरीर उनसे पूरा का पूरा ढक जाए। आप अंदर चले जाओ और वो बाहर से पूरा आपको ढक लें, कवर कर लें। महसूस कीजिए बुद्ध को
अपने ऊपर उतरते हुए कल्पना कीजिए। आपके चारों तरफ महसूस कीजिए उस ऊर्जा को। आ गए हैं बुद्ध, वो चेतना आ गई है। आज कृपा हुई है हम सब पे। अब आप अंदर हैं, बुद्ध बाहर आपको पूरी तरह से ढके हुए हैं। अब धीरे धीरे अपने शरीर में उस चेतना को, बुद्ध को समाहित करते जाइए। जैसे जैसे कैसे हमारा स्किन में, जैसे हम कभी कोई मसाज करते हैं तो जैसे ऑयल अंदर चला जाता है, क्रीम अंदर चली जाती है, बिल्कुल ऐसे ही उनकी रोशनी चारों तरफ से, शरीर के हर अंग से बुद्ध आपके अंदर समाते हुए, आपके शरीर के हर अंग में, हर मसल में, हर बॉडी पार्ट में, आपके खून में, आपके हर सेल में समावेश करते जाइए, बुद्ध का समावेश। आप डिज़ोल्व हो जाइए, बस बुद्ध को रहने दीजिए वहाँ पर। धीरे धीरे देखिए आप कम होते जा रहे हैं और बुद्ध की चेतना बढ़ती जा रही है। बस आज यही प्रार्थना है कि आप ना रहें और बस बुद्ध ही रह जाएं। एक हो जाइए बुद्ध के साथ। खो जाइए, डिज़ोल्व हो जाइए, बूंद को सागर में मिलने दीजिए। सागर उतरा है ऊपर से आपके लिए। अपने सब दुख, सब सुख, सब परेशानियाँ, सब अच्छाइयाँ सब छोड़ दो, बह जाओ, अपने आकार को छोड़ दो, बुद्ध हो जाओ। कुछ भी रह गया हो, बच गया हो, जाने दो, छोड़ दो। आज बुद्ध को ही रहने दो।
अब आज ये जो बुद्ध आपके रोम रोम में समा गए हैं, आपके सारे रक्त में, आपके हर सेल में जो बुद्ध बस गए हैं, अब फिर से इनको, और हमने पहले बाहर से अपना डिज़ोल्व किया, अब हम धीरे धीरे उन्हें अंदर की तरफ छोटा करता जाएंगे। जैसे वो जो बुद्ध हमारे ऊपर आए थे वो बिल्कुल छोटे होते जा रहे हैं। अंदर कॉन्ट्रैक्ट करते जाइए उस पूरी एनर्जी को, उस पूरे समावेश को, उस पूरी रोशनी को। छोटा करते करते आपको उसे एक छोटी सी लाइट बनाकर अपने हार्ट चक्र में ले जाना है, अपने अनाहत चक्र में ले जाना है। महसूस कीजिए जैसे जो पूरी रोशनी, पूरे बुद्ध की चेतना आपके अंदर, पूरे शरीर में जो चारों तरफ महसूस हो रही होगी, वो शरीर में ही अंदर छोटी होती जा रही है। उसको अब हम कंसंट्रेट करते जा रहे हैं, उसको एक सीड फॉर्म में लेके जा रहे हैं। महसूस कीजिए, कल्पना करनी होगी, और अगर आप कल्पना नहीं कर पा रहे तो बस सोच लीजिए कि ऐसा ही है। उस चेतना को एक छोटा सा बिंदु बनाकर, रोशनी का एक बिंदु, कॉन्सेंट्रेटेड बिंदु बनाकर अपने हार्ट चक्र में समा लीजिए। ये कॉन्सेंट्रेटेड चेतना जो हमारे अंदर की चेतना है, जो सोई हुई बुद्ध की चेतना है, उसको जगाएगी, उसको जगाने में हमारी मदद करेगी। तो फिर से महसूस कीजिए, अब आपका पूरा ध्यान आपके हार्ट चक्र पर, अनाहत चक्र पर। देखिए उस रोशनी के छोटे से बिंदु को, कॉन्सेंट्रेटेड, जो बुद्ध की चेतना है। उसको रखें वहाँ पर। अब आप जितनी देर चाहें ऐसे रह सकते हैं, और फिर जब चाहें उठना तो अपने थोड़े हाथ पैर उंगलियां हिलाकर, दोनों हाथों को रब करके आँखों के आगे लाकर उठ सकते हैं। जैसा आपको लगे अपने हिसाब से रहिए। आप जितनी देर चाहें रह भी सकते हैं।